नमस्कार साथियों, आपका आभानगरी क्लासेज में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज NMMS 2017 मैथ्स का रीजनिंग से संबंधित 45 क्वेश्चन है, जिसका हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसी प्रकार के और आपको क्वेश्चन पेपर सोल्व करने के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, पहला क्वेश्चन इसमें दे रखा है 1 से 3 क्वेश्चन। प्रत्येक प्रश्न में एक संख्या श्रेणी दी गई है। इसमें एक पद गायब है जिन्हें प्रश्न सूचक चिन्ह में से दर्शाया गया है। यह पद उस श्रेणी के नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से एक है, तो वह संख्या बताइए। तो देखिए, यहाँ पे ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ पे एक संख्या आने वाली है। तो इस प्रकार के प्रश्नों में हमें क्या करना होता है, इनका आपस में संबंध देखना पड़ता है, कितने का अंतर है, कितने से गुणा है, किसका वर्ग है। इस प्रकार के ये रीजनिंग से संबंधित अपने 45 क्वेश्चन है जो इस वीडियो में हम सोल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए, अपने 15 और 3 इनके बीच में 12 का अंतर है। फिर देखिए 35 और इसमें 15, इसके अंदर 20 का अंतर है। नेक्स्ट देखिए 35 और 63, इसके बीच में अपने 28 का अंतर है। आगे देखिए 63 और 99, इसके बीच में 36 का अंतर है। अब इस प्रकार ये अंतर देखिए कितना कितना ज़्यादा हो रहा है। तो देखो, ये इसमें 12 और 20 यानी 8 का अंतर आ रहा है। 28 और 20 इसमें भी 8 का अंतर आ रहा है। 36 और 28 इसमें भी 8 का अंतर आ रहा है। तो नेक्स्ट 8 का अंतर, तो 8 का अंतर आप 36 में 8 जोड़ते हैं तो 44 का अंतर आना चाहिए। तो 99 में आप 44 जोड़ दीजिए तो 143 इसके अंदर आ जाएंगे। 143, तो सही आंसर इसमें डी हो जाएगा, 143। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 7, 15 यानी डबल से एक ज़्यादा हो गया, यानी 7 का डबल 2 से गुणा करो, 1 प्लस कर दीजिए तो 14 और 1 15। इसी प्रकार 15 को आप 2 से गुणा करके 1 जोड़ दीजिए, डबल कर रहे हैं। 31 का 31 दूनी 62 और 1 63, 63 का डबल 126 और 1 जुड़ गया। तो इसी प्रकार 127 का डबल और फिर उसमें 1 जोड़ दीजिए, तो डबल मतलब 2 से गुणा करते हैं, 7 दूनी 14, 1 हासिल की, 2 दूनी 4, 1 5 और 1 ये, तो 154 तो हो गया डबल। अब इसका 1 अधिक, तो कितना हो गया, 155। सही ऑप्शन हो जाएगा अपने बी। नेक्स्ट है तीसरा क्वेश्चन। इसमें देखिए 1, 2, 6, 24 और 120। इनमें देखिए आप सभी में क्या कर रहे हैं, ये इसमें 1 से 2 हो गया यानी 2 से गुणा किया, फिर 2 से 6 हो गए यानी 3 से गुणा किया, फिर 6 से 24 हो गए यानी 4 से गुणा किया, तो 6 चौक 24। फिर 24 को देखो 5 से गुणा किया तो 24 पंजे 120। अब 120 हो गए 5 से गुणा करें। अब इसको आप 120 को 6 से गुणा करिए, तो 6 से गुणा करेंगे तो अपने 12 छक्के 72 और 0 लग गया यानी 720। सही ऑप्शन इसमें ए में है। तो इस प्रकार अपने रीजनिंग से संबंधित, मैथ से संबंधित ये 3 क्वेश्चन थे। और इसी प्रकार के क्वेश्चन देखिए आगे। अगले हैं 4 से, अगले क्वेश्चन देखिए 4 से 6 तक क्वेश्चन है। निम्न प्रश्नों में कुछ श्रेणी क्रम में दे रखा है संख्याओं को, जिनमें एक अशुद्ध शब्द है। नीचे दिए गए विकल्पों में से उसको छांटना है, अशुद्ध पद कौन सा है। तो यहाँ देखते हैं, ये सारणी बना रखी है 4, 10, 22, 46, 96, 190 और 382। तो इनमें संबंध देखते हुए हम इनकी अशुद्धि बता सकते हैं। तो देखिए 4 है, तो 4 कहाँ आता है, 2 से गुणा करके फिर उसमें 2 जोड़ा गया है। 2 को 2 से गुणा करके फिर इसमें प्लस 2 किया तो 4 आ गया सबसे पहले। अब 10 कब आता है, जब 4 को 2 से गुणा करके फिर 2 जोड़ देते हैं। 4 का डबल 8 और 8 में 2 जोड़ दिया 10। इसी प्रकार 10 को डबल करके 2 जोड़ा 20, 2 22, 22 को डबल करके 44, 44 में 2 जोड़ा 46। इसी प्रकार 46 का डबल, 46 के डबल अपने हो गए 6 दूनी 12 हासिल की 1, 92 और 92 में 2 जोड़ दिया, तो इसमें 2 जोड़ रहे हैं हम, तो 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 54 में आ जाएगा। जबकि यहाँ क्या आ रहा है, 96 में आ रहा है, तो ये पद क्या है, गलत हो रहा है। तो सही इसमें ऑप्शन अपना हो जाएगा 96 में। आगे देखिए ये श्रेणी होती है क्या। अब 54 का डबल करते हैं, फिर उसमें 2 जोड़ देते हैं, तो 8, 9 दूनी 18, 1 19, ठीक है, 9 दूनी 18, तो 18, 188,
188 में 2 जोड़ते हैं तो 190, तो ये सीक्वेंस ये रहेगा। तो अपने 96 इसमें गलत है। इसी प्रकार 5वां क्वेश्चन है, इसमें देखिए 1, फिर आ गया 16, फिर आ गया 9, 64, 25, 216 और 49। तो पहले का क्या कर रहा है, इसमें वर्ग है, दूसरे का घन होना चाहिए, तो 2 का घन कितना होता है, 8 होता है, न कि 16। फिर 3 का वर्ग 9, 4 का घन 64, 5 का वर्ग, एक वर्ग है एक घन है, एक वर्ग है एक घन है, तो इस प्रकार यह 8 आना चाहिए। तो ऑप्शन ये ए, इसमें ये ए ऑप्शन यानी 16 गलत है। नेक्स्ट देखिए 3, 10, 27, 4, 16, 64, 5, 25, 125। तो यहाँ देखिए 3 है, फिर 3 का 10 हो गया, जबकि यहाँ 9 होना चाहिए, फिर 9 दिए, फिर 27, है ना। यानी क्या कह रहा है, 3 का पहले 3 संख्या है, फिर उसका वर्ग 9 है, इसका घन 27 है। 3 संख्याएं साथ में दे रखा है, ठीक है। पहली तो संख्या है, दूसरी क्या वर्ग है, और तीसरी संख्या क्या है, घन है। तो यहाँ वर्ग कितना होता है, 9 होता है, न कि 10, तो ये उसमें गलत है। बाकी देखिए 27 हो गया, फिर 4 का वर्ग 16 और घन 64, 5, 25, 125, ये सभी इनके जोड़े बन रहे हैं ना, तो इसका जोड़ा नहीं बना था, ये गलत है। क्वेश्चन 7 ए बी, ये अल्फ़ाबेट से संबंधित क्वेश्चन है। इसमें आपको अल्फ़ाबेट के नंबर भी याद रखने हैं, और यदि आपसे अल्फ़ाबेट के नंबर याद में नहीं रहे तो आप क्या कर सकते हैं, अल्फ़ाबेट को लिख के और उनके नीचे उनका क्रम लिख दीजिए, फिर आपको उनके नंबर भी याद रह जाएंगे कितने नंबर पे। जैसे ए है, ए 1 नंबर पे, ई 5 नंबर पे, जी 7 नंबर पे और सी 3 नंबर पे। अब देखिए इनमें अंतर कितना कितने का है, तो इसमें पहले में 1 से 5 हो गया, तो यानी +4। फिर देखिए आप 5 से 7 हो गया +2, और 7 से 3 हो गया, यानी -4, ये अंतर है। अब ये अंतर सभी में है क्या, जिसमें ये अंतर नहीं है वो भिन्न हो जाएगा, वो अपना आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखिए एच अपने 8 नंबर पे, एल 12 नंबर पे, एन 14 नंबर पे, जे 10 नंबर पे। अब इनका अंतर देखिए कितने कितने का है, यानी 8 से 12, 4 का अंतर आ गया, +4। फिर आप देखिए 12 से 14 +2, और 14 से 10 यानी -4, ये अंतर आ गया। ये दोनों सेम है, ये वाला अंतर। अब इन दोनों में कौन सा अलग है, देखिए ओ कितने पे है, 15 पे है, एस 19 पे, और अपने वी 22 पे, क्यू 17 पे। अब इनमें अंतर देखिए 15 से 19 यानी +4 सही है, फिर आपके 19 से 22 +3 है, और फिर देखिए 22 से 17 यानी -5। तो ये वाले अंतर है, यहाँ पे ये समान नहीं है, तो इसका मतलब ये भिन्न है। तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा। आप चौथा भी देख सकते हैं, उसका भी आंसर ऊपर वाले जैसे अंतर है वैसे ही समान आएगा। चलिए देखिए वी 22 नंबर पे है, और जेड 26 पे है, फिर अपने बी कितने पे है, 2 पे है, और फिर एक्स अपने 24 पे है। ये देखिए कोमा लगा लेते हैं, यानी इन दोनों में 4 का अंतर है, +4, इसमें +2 का अंतर है, और फिर ये -4 का अंतर है। तो इस प्रकार ये वाला 3 नंबर अक्षर है, 3 नंबर ऑप्शन है, वो भिन्न है। चलिए 8वां क्वेश्चन, अब इसको एक बार मिटा देते हैं। क्वेश्चन 8 में देखिए CFIL, इनका क्रम देखिए, सी कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे है, एफ कितने नंबर पे है, एफ अपने 6 नंबर पे, आई 9 नंबर पे, एल 12 नंबर पे, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए ये PSVX, ये 16 नंबर पे, फिर 19 नंबर पे, फिर 22 नंबर पे, और एक्स है 24 नंबर पे। ये वाले देखिए JMPS, जे 10 नंबर पे, M 13 नंबर पे, P 16 नंबर और S 19 नंबर। इसी प्रकार ORUX, O 15 नंबर, R 18 नंबर, U 21 नंबर और X 24 नंबर। अब इनमें देखिए कौन सा भिन्न हो सकता है, आप पहले आप नंबर लिख लीजिए। अब इनके अंतर देखिए, 3 से 6, 6 से 9 और 9 से 12, यानी सभी में 3 का अंतर है, ठीक है। सभी में 3 का अंतर है। या 13 से 19, 19 से 22 3 का अंतर, इसमें भी 3 का अंतर 24। यहाँ भी देखिए 3 और 3 का अंतर है। यहाँ देखिए 3 3 3 3, यहाँ 2 का ही अंतर है केवल, यहाँ 2 का अंतर है, तो ये ऑप्शन भिन्न है।
सेकंड ऑप्शन। समझ में आ गया होगा आपके। यानी पहले आप इनका क्रम लिख लीजिए और क्रम लिखने के बाद उन क्रम की तुलना करेंगे तो आपके जल्दी समझ में आ जाएगा, आपने गलत नहीं होगा। नेक्स्ट है 9वां क्वेश्चन। ये संख्या दे रखी है और इनमें संबंध बताना है। जैसे 7 है 343, यानी 7 का घन है 343 होता है। 6 इसका घन होता है 216। 8 का घन होता है 512, लेकिन 9 का घन 243 नहीं होता है, 729 होता है। तो ये ऑप्शन इसमें अलग है, चौथा ऑप्शन हो जाएगा। इसी प्रकार 10वां क्वेश्चन है। बैंक में मैनेजर होता है, राइट है। महाविद्यालय में प्रिंसिपल प्राचार्य होता है। नौसेना में सेनापति नहीं होता है, ये गलत है। और डाकघर में डाकिया होता है। इसमें नौसेना में कमांडर नहीं होके एडमिरल होता है, तो इसमें ये ऑप्शन अलग है। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन 11 से 13। निम्न प्रश्नों में एक अक्षर श्रेणी दी गई है, इनमें से एक लुप्त पद है जिसे प्रश्नवाचक के चिन्ह से दर्शाया है, और सही पद में इसमें आगे का जो आने वाला है वो आप इसमें यहाँ लिखेंगे। तो इसी में आपको क्रम का ध्यान रखना है, जैसे पहले हमने किया था वैसे इसमें करना है। तो अब देखिए डी, पहले वाले अक्षर में डी है, फिर एफ है, फिर इसका पहला अक्षर एच है और इसका जे। तो इनमें क्या क्या संबंध है? तो डी के बाद में ई एफ यानी +2 हो रहा है, +2 हो रहा है। एफ के बाद में जी और एच 2 का आ रहा है, फिर आई जी एच, आई और जे यानी 2 का अंतर हो रहा है। तो जे के बाद में के और एल, तो एल इसका पहला अक्षर एल आ गया। अब एल देखिए अपने इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। अब अगला दूसरा देखिए के, फिर जे यानी 1 कम हो रहा है, और जे से 1 कम हो गया आई से 1 कम हो गया एच, और एच से 1 कम हो जाएगा जी। अब इन दो ऑप्शनों में है, तो मेरे हिसाब से बड़ा अक्षर एल ये वाला है, तो ये ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। सही ऑप्शन अपने 4 नंबर हो जाएगा। इसमें ये आई दे रखा है, तो इस प्रकार एल वाला एल जे वाई। आगे देखिए एम, तो एम के बाद में देखिए एम के बाद में एम एन ओ पी, एम के बाद में एन ओ पी यानी +3 का अंतर आ रहा है। इसमें तो -1 आ रहा था, +3 3 चलते हैं। एम एन ओ पी, पी के बाद में क्यू आर एस, एस के बाद में टी यू वी, वी के बाद में डब्ल्यू एक्स वाई, तो इसमें वाई आ जाएगा +3 करने में। तो सही ऑप्शन हो जाएगा 4। अब इसी प्रकार अपने आगे वाले देखने हैं, इनमें भी सीक्वेंस में कितने कितने का अंतर है वो देखते हैं। यहाँ देखिए पी के बाद में वैसे तो क्यू आता है, लेकिन ओ आ गया यानी -1 चल रहा है, -1 चल रहा है। तो यहाँ देखिए एम एन ओ पी यानी सभी में -1 चल रहा है। तो एम से पहले अपने होता है एल, तो एक पहला अक्षर आ गया एल। इसके बाद में देखिए एम से ओ बन रहा है, तो एम से ओ 2 अल्फ़ाबेट बाद आ रहा है। एम के बाद में एन ओ, ठीक है, +2 हो रहा है। ओ के बाद में पी क्यू के बाद में आर एस के बाद में टी यू। तो इसमें यू वाला ऑप्शन देखिए 1 नंबर में आ रहा है, यू तो यू। नेक्स्ट अब ये यू इसी में दिखा रहा है केवल 1 नंबर में, बाकी में है ही नहीं। तो सही ऑप्शन अपना ये हो जाएगा। चलिए आगे और इसका देखते हैं, इसमें क्या हो रहा है। टी के बाद में एस, टी से पहले आता है एस यानी -1 चल रहा है, -1, तो पीछे माइनस की ओर बढ़ रहे हैं, है ना। तो क्यू से पहले कौन आता है? पी आता है, तो ये पहले ऑप्शन में आ रहा है ये सब। तो इस प्रकार आप इनको तुलना करके ऑप्शन की खोज कर सकते हैं। क्वेश्चन 13 इसी प्रकार करेंगे। डब्ल्यू टी क्यू, इनमें क्या संबंध है? डब्ल्यू से 3 कम करते हैं तब टी आ जाता है, यानी डब्ल्यू अपने 23 नंबर पे है, 3 कम करते हैं 20, और टी से 3 कम करते हैं आप, क्वीन 17 नंबर पे है, और क्यू से फिर 3 कम कीजिए आप, तो क्यू से 3 कम करते हैं तो पी ओ एन आ जाता है। नेक्स्ट है यानी 3 कम किया, -3 कर देते चलो यहाँ। फिर नेक्स्ट एफ के बाद में जी यानी कंटिन्यू है, +1 है, कंटिन्यू चल रहा है +1। तो आप देखिए एच के बाद में क्या आता है? आई आता है, तो एन आई, दूसरा ऑप्शन भी आ गया। अब ये जे इसमें भी है, इसमें भी है, 2 ऑप्शन अभी भी हमारे पास है। अब बी के बाद में देखिए डी कितने नंबर पे आता है? 2 नंबर पे बाद आता है, लेकिन डी से जी 3 नंबर पे आता है। डी के बाद में ई एफ जी यानी 3 नंबर के बाद आता है। अब इसमें क्रम बन गया 2 3। अब नेक्स्ट कितने नंबर पे आएगा? 4 नंबर पे। तो जी के बाद में 4 नंबर पे कौन है? एच आई जे और के, तो ये के वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा,
चौथा क्वेश्चन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 14 से 16 क्वेश्चन है। क्या दे रखे हैं? प्रत्येक प्रश्न में त्रिभुज दिए गए हैं और त्रिभुज के अंदर और बाहर विशेष नियम द्वारा कुछ सवाल संख्या दी गई है। प्रत्येक प्रश्न एक त्रिभुज के अंदर प्रश्नवाचक का चिन्ह है, उसको आपको बढ़ना है। तो देखिए 1, 3 और 5 इनमें क्या संबंध है त्रिभुज वाले में? तो इनका देखिए योग करते हैं। क्या करते हैं? ये 35 कब आता है? तो आप 1 का स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे, फिर 5 का स्क्वायर करेंगे। तो 1 का स्क्वायर करने से 1, 3 का 9 और 5 का 25, इन सभी को जोड़ेंगे 35, यानी ये इसमें ट्रिक लग रही है। इसी प्रकार इसमें देखिए 2 नंबर वाले में 3 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49 और 9 का स्क्वायर 81। आप इनको जोड़िए, ये अपने हो गए 90 और 90 और 40 130 और 9 129। ये वाली ट्रिक चल रही है। तो अब ये ट्रिक इसी में लगेगी। तो 1 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो 1 का 1, 11 का 121 और 3 का 9। तो ये हो गया अपने 30 और ये हो गया 31। 131 किस ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, इसमें कौन सी ट्रिक्स लग रही है? देखो 18, 46 और 41। तो इनमें इनका योग देखिए कितना होता है। अपने देखिए 21, 18 और 46। तो 6, 1, 7, 7 और 8 15, हासिल की 1 और 6, 1, 7, 1, 8, यानी इनमें सभी की जोड़ कर रखी है। तो आप जोड़ करके देख लीजिए। तो इनकी जोड़ करते हैं आप 60 और 23, 70, 80, 83 और 7। तो अपने कितने हो गए? 83 और 7 हो गए 100। तो सही ऑप्शन है इसमें डी। योग करके रख रखा है 17 प्लस 23 प्लस 60 बराबर 100। नेक्स्ट है 16वां। देखिए 5, 15, 22। तो 5, 15, 22 इसमें क्या समानताएं हैं? तो इनका योग होता है, देखिए योग करके देखते हैं। 5, 15 और 22, तो इनका योग अपने होता है 42, यानी 20 और 40 दो 42। लेकिन इसके अंदर कितना लिख रखा है? 14 लिख रखा है। तो 14 का भाग दें, या 14 कब आते हैं? तो 3 का भाग देते हैं तो 42 आ जाता है। 14 3 42। इसी प्रकार इसमें देखिए 9 प्लस 7 प्लस 2 यानी 18 हो गए ये तो। और 18 में 3 का भाग दे देते हैं तो 6 आते हैं। तो अब इसी प्रकार इनका योग कर लीजिए आप और फिर 3 का भाग दे दीजिए। तो 20, 30, 3 33। 33 में 3 का भाग देते हैं तो 11। तो 11 किस ऑप्शन में है? 3 नंबर ऑप्शन में है। तो सही आंसर अपना आ जाएगा 11। क्वेश्चन 17, 18, 19 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो इसमें आपको क्या करना है? अल्फाबेट से नहीं करना है, इसको एक श्रेणी देखना है और वो श्रेणी कौन सी है उस श्रेणी के अनुसार ही इसमें आपको भरना है। तो इस प्रकार के भरने की एक ट्रिक है। तो सबसे पहले आप इनको काउंट कर लीजिए। तो काउंट करेंगे तो कितनी संख्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो इनको हम काउंट करते हैं तो कितना आता है? 12। और 12 के आपको टुकड़े करने हैं अभाज्य गुणनखंड की तरह। तो टुकड़े करते हैं तो 4 गुणा 3 या 3 गुणा 4 होता है। तो आप पहले एक बार 3 3 के जोड़े बनाइए, फिर 4 4 के जोड़े बनाइए। यदि 3 3 से आपके बन जाते हैं तो सही है, नहीं फिर 4 4 से बनाते हैं। चलो 3 3 का बनाते हैं। 1 3 यहाँ बन गया, दूसरा यहाँ बन गया, तीसरा ये बन गया, चौथा ये बन गया। अब इनमें देखिए कौन सी समानता आती है? तो ए बी, ठीक है। तो इसका मतलब अब आगे क्या आएगा? इसमें सी आएगा। ये सी देते हैं। अब यहाँ देखिए, अब इस ऑप्शन में क्या आएगा? ये देखो इसमें ए बी सी, ये वाला बन गया ए बी सी ए बी सी। अब इसमें बी से पहले ए है, इसमें भी तो सी हो जाएगा और इसमें भी सी हो जाएगा। तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सी ए सी ए, सी सी ए सी ए। ये किस ऑप्शन में है? वही अपना ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखिए अपने पहले ऑप्शन में ही है सी सी ए। अब इनका क्रम देख लीजिए, जो आप इसमें भरते हैं तो क्रम भी आपको देखना चाहिए, है ना। तो ए बी सी सी बी ए बी सी सी बी ए, ये इसका सीक्वेंस है। यदि ये बनता है तो ही सही है, नहीं तो नहीं है। नेक्स्ट है, आप इनको देखिए क्रम गिन लीजिए कितने क्रम हैं अपने। गिनते हैं तो ये 18 होते हैं। तो 18 के आप टुकड़े करेंगे 6 3 18, 6 गुणा 3 यानी 6 के आप जोड़े बढ़ा लीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 यानी एक के बाद में ये 6 हो गया। 1 2 3 4 5 6 यानी बी और सी से बीच में हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। अब इसमें देखिए आप क्या है, एक के बाद में कौन है, ए से पहले कौन है। यहाँ देखिए सी ए बी, तो सी तो दे रखा है, ए आप भर लीजिए, ये बन गया सी ए बी।
नेक्स्ट इसमें भी देख लिए, सी तो दे रखा है, बी दे रखा है, इसमें सी ए भर लीजिए आप, सी ए बी। और इसमें देखिए फिर बी हो गया, बी के बाद में कौन है, सी है, देखो ये सी है ना, बी के बाद में ये सी है, और यहाँ पे भी सी हो जाएगा, बी के बाद में सी। अब यहाँ देखिए ए के बाद में कौन है, बी है, तो इसमें बी भर लीजिए, और यहाँ भी बी दे रखा, तो बी से पहले ए भर लीजिए। तो इस प्रकार आपके ऑप्शन क्या आ गए, सी बी ए सी, सी बी ए सी। तो ये किस ऑप्शन में है आपके, ये देखिए अपने चौथे ऑप्शन में है, सी बी ए सी। इसका वीडियो हमारे चैनल के ऊपर आप देख सकते हैं, उसमें आसानी से इस प्रकार की वर्ण श्रृंखलाओं को समझाया गया है, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब इसमें देखिए काउंट कीजिए कितने हैं, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 है, ठीक है। तो 16 के टुकड़े तो 4 गुना 4, यानी 4 4 के टुकड़े करने हैं। तो पहला 4 यहाँ हो जाएगा, 1 2 3 4 यहाँ हो गया, 1 2 3 4 यहाँ हो गया, 1 2 3 4। अब इसमें देखिए क्या क्या आ रहा है, क्या संबंध है इसमें, देखो बी ए, ये बी भर दिया यहाँ पे, यहाँ पर भी बी भर दिया। अब बी से पहले ए है तो ए भर दिया, यहाँ पर भी ए भर दिया, हो गया पूरा। तो क्या आंसर आया है, ए आया है, फिर ए आया है, फिर बी आया है, फिर बी आया है, यानी ए क्या क्रम बन रहा है, ए बी बी ए बी बी ए बी बी ए बी बी ए। इसका मतलब अपना चारों सही हो रहे हैं, तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें ए बी बी, यानी तीसरे ऑप्शन में ये है, तो अपना सही ऑप्शन हो जाएगा 3। क्वेश्चन देखिए 20 से 22 तक इस प्रकार वर्ग दे रखे हैं, और वर्ग में जो खाली जगह छोड़ रखी है उसमें आपको क्या आता है वो देखना पड़ेगा, इनका क्या क्रम है। तो देखिए 3 दे रखा है, 9 दे रखा है, और बीच में 27 दे रखा है। तो 3 को आप 9 से गुणा करेंगे तो ही 27 आएगा, 9 3 27। 4 दे रखा है और 16 दे रखा है, तो 4 को 16 से गुणा करेंगे तो 64 आएगा। तो इसी प्रकार 2 को 4 से गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो इसका 2 गुणा 4 बराबर 8, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा 3rd। नेक्स्ट है 21वां क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या संबंध है, ये 5 और 3, 8 5 13, लेकिन यहाँ 15 आ रहा है, तो मतलब 2 अधिक हो गए। इसी प्रकार 3 और 5 8 हो रहे हैं, 2 अधिक हो गए। मतलब इसी प्रकार यहाँ पर भी 2 अधिक कर लेते हैं, 9 और 4 13, 13 और 2 अधिक कितने हो गए, 15 हो गए। तो किस ऑप्शन में 15 है, 3 नंबर ऑप्शन में है। इस प्रकार एकदम सिंपल क्वेश्चन आया है। अब आगे देखिए इसमें 22 में देखिए 9 11 और 20, ये तो समझ में आ रहा है इनकी योग हो रहा है, लेकिन यहाँ 18 और 8 ये तो 26 हो रहा है, लेकिन यहाँ 30 हो रहा है, ये वाला सीक्वेंस नहीं बन रहा है। तो आप इस प्रकार देख सकते हैं इधर से इधर, तो 9 और 8 इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 72 होते हैं, लेकिन यहाँ 36 दे रखा है, मतलब आधा कर रखा है। या कहने का मतलब यहाँ 4 माने तो 36 होता है, ठीक है। तो यहाँ 9 माने और इनको मल्टीप्लाई करें, गुणा करें तो 99 होता है। तो इसी प्रकार यहाँ 15 मान ले और इसको 20 से गुणा करें तो 15 दूनी 30, यानी 300 होना चाहिए। तो सही ऑप्शन कौन सा है, 300, 4 नंबर ऑप्शन में। तो इस प्रकार सही ऑप्शन अपने हो जाएगा 300 का आंसर। कारण समझ में आ गया होगा आपके सभी में। देखो यानी 9 का जो बीच वाली संख्या उसका आधा कर रखा है, 9 को 4 से गुणा किया 36, 11 को 9 से किया 99, और 20 को 15 से किया तो 300। नेक्स्ट है क्वेश्चन 23 और 24 पासे से संबंधित है। तो 3 के विपरीत कौन सा पृष्ठ है। तो इसके लिए एक नियम है, जो विपरीत अंक होगा वो सामने से नहीं दिखाई देगा। इस नियम को आपको फॉलो करना है, और इससे ऐसे वीडियो भी मेरे चैनल पे है, पासे आप पासा इसमें सर्च करोगे तो आ जाएगा। तो देखिए किसके विपरीत पूछा है, 3 के विपरीत पूछा है ना। तो 3 के सामने कौन कौन दिख रहा है, 1 और 5 दिख रहा है, 1 और 5 ये नहीं है इसके पीछे। इसी प्रकार 3 के विपरीत यहाँ कौन, 3 के सामने पास में कौन दिख रहा है, 2 और 4 ये भी नहीं है। तो अब कौन सा बच गया, वही 3 के विपरीत है। देखो ये नहीं है, इसको हमने काट दिया, 5 को भी काट दिया, ठीक है, 4 को भी हमने काट दिया। तो ऑप्शन कौन सा बच गया, 6। तो इसमें कौन सा नियम लगा, विपरीत संख्याएं सामने से दिखाई नहीं देती है। क्वेश्चन 24 इसमें पूछा है 6 के विपरीत कौन सा अंक है। तो पहला नियम तो वही था, जो सामने वाली विपरीत संख्या सामने से नहीं दिखाई देती है। तो 6 के सामने देखो पास में कौन कौन सा दिखाई देता है, 5 दिखाई देता है, 3 दिखाई देता है, 1 दिखाई दे रहा है। तो ये 3 ऑप्शन तो आप काट सकते हैं, 1 नहीं होगा और 3, ये 5 नहीं होगा। अब 2 और 4 इसमें से कौन सा अंक हो सकता है। तो अब देखिए जो बराबर संख्या होती है उनको आप काटते चलिए,
जैसे 4 और 5, इन दोनों में 4 5 है, इसमें भी 4 5 है, तो इसका मतलब 3 है वो 2 के पीछे है, 3 है 2 के विपरीत है, तो ये वाला 2 भी ऑप्शन कट गया। अब कौन सा बच गया? 4 बच गया, ठीक है ना। तो सही ऑप्शन अपना हो जाएगा 4। और भी देख सकते हैं, देखिए इन दोनों में अपने 6 और 3, तो 6 और 3 यानी 1 के विपरीत 5 है, तो वो तो हमने पहले ही कैंसिल कर दिया था कि जो 6 के विपरीत नहीं है 5, तो क्योंकि ये सामने से दिखाई दे रहे हैं। क्वेश्चन 25। अब ये देखो रक्त संबंध से संबंधित है, तो इसमें एम एन का पिता है, तो यानी एम पिता है किसका? एन का है। इस प्रकार आपको अंकित करना है, पिता हमेशा ऊपर रहेगा। इसके बाद भी क्या दे रखा है? एल एम का भाई है, यानी भाई भाई बराबर हो गए। नेक्स्ट है पी एल की माता है, तो माता इससे ऊपर हो जाएगी, ऊपर वाली पीढ़ी है, ये माता है। आगे क्या दे रखा है? तो एन एन का है ये वाला, एन पी से क्या संबंध रखता है? तो पी का है, देखिए एक बार, यानी ये पी है माता। तो अब इसके आपस में क्या संबंध है? ये दोनों इसके पुत्र हो गए और ये इसका पुत्र का पुत्र यानी पोता हो गया, तो सही ऑप्शन अपना हो जाएगा बी, पोता, ग्रैंडसन। आगे देखिए, निम्नलिखित एक श्रेणी क्रम है जिसमें 8 दे रखा है, तो 8 से ठीक पहले 5 परंतु 3 नहीं होना चाहिए। समझ आ गया आपके? पहले तो 5 होना है, जिनके ठीक पहले 5 है परंतु बाद में ठीक 3 नहीं होना चाहिए। 5 तो होना चाहिए लेकिन 3 नहीं होना चाहिए। पहले तो आप 8 को अंडरलाइन कर लीजिए, 8 के आगे और पीछे, और यहाँ 8 है, यहाँ 8 है, ये देखिए 8 है, जहाँ जहाँ 8 है एक बार आप उसको अंडरलाइन कर लीजिए, और फिर उसमें से आपको छांटना है। 5 तो होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए, ये इतने 8 है, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या कह रहा है, 8 से ठीक पहले 5 है परंतु बाद में नहीं होना, तो ये देखो ठीक पहले 5 है क्या? तो ये वाला नहीं है। अब ये वाला देखिए, इसमें भी ये वाले, सॉरी, 5 है ना ठीक पहले, ये 1 हो गया। इसके बाद में ये वाला देखिए, ठीक पहले 5 तो है लेकिन 3 भी है, तो ये नहीं होगा। इसके बाद में ये वाला देखिए, 5 है ना, ये हो गया 2। इस 8 में देखिए, इसमें न तो अपने ठीक पहले 5 नहीं है, 3 है, तो ये वैसे ही नहीं होगा। ये वाला देखिए, ठीक पहले 5 है ना, और 3 नहीं है, तो ये की ऑप्शन ये हो गया। और कौन सा हो गया? ये वाला होगा क्या? ये नहीं होगा। तो हमने कितने राइट के चिन्ह लगे? 1 2 3, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए, 3 वाला। 27वां क्वेश्चन है दिशा से संबंधित, तो दिशाओं का आपको ध्यान रखना है। ऊपर की ओर उत्तर दिशा होती है और नीचे की ओर दक्षिण, इस तरफ पूरब और इस तरफ पश्चिम। तो देखिए, सोहन पूर्व दिशा में 7 किलोमीटर जाता है, तो पूर्व दिशा इधर है, तो यहाँ से सोहन रवाना हो रहा है और ये 7 किलोमीटर गया। फिर क्या कह रहा है? फिर वह अपने दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला, चलो इधर मुड़ गया, 3 किलोमीटर चल गया। फिर क्या कह रहा है? वह पुनः दाईं ओर, वापस और दाईं ओर मुड़ गया और कितना चला? 11 किलोमीटर चला है। तो अब ये क्या कह रहा है? तो अपनी प्रारंभिक स्थिति से, प्रारंभिक यहाँ है और यहाँ से यहाँ तक इसकी दूरी पूछी है, तो आपको इसको यहाँ से कट करके एक आयत बना लिया, यानी ये भी 7 है, तो ये इधर कितना बच गया? 4 बच गया। ये 3 है तो ये भी 3 बन गया। अब ये देखो समकोण त्रिभुज हो गया। पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, ये कर्ण है, लंब है और आधार है, तो कर्ण आपको निकालना है पाइथागोरस प्रमेय से। वैसे 3 4 5 का जोड़ा होता है तो सीधा 5 लिख सकते हैं आप, और आप करना चाहें तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर हो गया 9, और इनको जोड़ते हैं तो 25 हो गया, और 25 का वर्गमूल निकालते हैं तो 5 हो जाएगा। क्वेश्चन है 28 29। दिए गए विकल्पों में से आपको इसमें से देखना है कौन सा आंसर है, या यह कौन सा आएगा। तो देखिए 1 का 4 हो रहा है, यानी एक कोई संख्या दे रखी है, इसके बाद में इसका अगला अंक है 2, और 2 का क्या किया है? वर्ग, यानी 4 आ गया। इसी प्रकार देखिए 8 है, तो 8 के अगला अंक कौन सा है? 9, और उसका वर्ग करते हैं तो कौन सा आता है? 81। तो सी ऑप्शन अपने क्या हो जाएगा? बी, 81। इस प्रकार इधर वाले में और इधर दोनों में संबंध होना चाहिए। अब यहाँ देखिए 11 और 17, यानी इनका 11 के बाद में कितना अंक है? 6 अंक बाद है, तो इसी प्रकार 19 के बाद में 6 अंक कौन सा होता है? 25। तो सी ऑप्शन अपना हो जाएगा इसमें 3 नंबर आंसर हो जाएगा इसमें। दिए गए प्रश्न 30, दिए गए त्रिभुज में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना है। तो इसमें आपको देखना है कितने त्रिभुज है। तो सबसे पहले इसमें आप अलग चित्र बना लेते हैं इसका, और उसके द्वारा हम इसको ज्ञात कर लेते हैं। ये त्रिभुज है 1, अब इसके 2 हो गए, यानी 3 हो गए। फिर यहाँ से यहाँ तक लेते हैं 4 5 हो गए, फिर यहाँ से यहाँ तक लेते हैं 6
7 हो गए। अब यहाँ देखिए एक ये वाला त्रिभुज बन गया 8, एक ये वाला बन गया 9 और एक ये वाला बन गया 10। ठीक है, अब इसके बीच में कितने बने हुए हैं? 11, 12, 13, 14, 15 और 16। तो सही ऑप्शन अपना हो जाएगा 16। सही ऑप्शन 4 नंबर। क्वेश्चन 31 से 34। नीचे दी गई सारणी में स्तंभ ए और स्तंभ सेकंड दिए गए हैं। स्तंभ ए में लिखे गए अंग्रेजी के बड़े अक्षर स्तंभ सेकंड में संकेत करके लिखा गया है, परंतु यह उसी क्रम में नहीं है जिस क्रम में स्तंभ एक में लिखे गए। स्तंभ एक और दो के साथ गहनता से अध्ययन कर कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देना है। दोनों स्तंभों में क्या कंपेयर है, तुलना है, वो करके आपको नीचे के जो प्रश्न दे रखे 31 से 34 उनके आंसर देने हैं। देखिए दो स्तंभ है, कॉलम ए और कॉलम बी। अब इसमें और इसमें क्या संबंध है? तो पहला प्रश्न है एल। एल का सांकेतिक अक्षर क्या हो सकता है? तो पहले आप देखिए एल किस किस में है। तो पहले, दूसरे, तीसरे में देखो, एक तो इसमें एल दिखाई दे रहा है और किस में एल दिखाई दे रहा है? चौथे वाले में। ठीक है, तो इसमें और इसमें दोनों में दिखाई दे रहा है एल। तो दोनों में एल समान है, तो इन दोनों में कौन सा अक्षर है जो समान है? यानी तीसरे और पांचवें के अंदर कौन सा अक्षर जो समान है? तो देखो दोनों में जी जी अक्षर समान है, इसका मतलब इसका आंसर क्या है? जी है। तो इस प्रकार आप इनके आंसर निकालेंगे। ये कोई सीक्वेंस से नहीं है, इनमें कोई आपस में कोई संबंध नहीं है, लेकिन इनकी एक ही ट्रिक है, जो दोनों के अंदर समान है वही सेकंड ग्रुप में समान है, वही इसका आंसर है। चलिए अगला है 32वां क्वेश्चन। ए का सांकेतिक अक्षर। अब एक किन के अंदर है? दो के अंदर है, तीन के अंदर है। जैसे अब देखो पहला और इसमें चौथे के अंदर ए है, तो पहला और चौथा, तो इसमें भी पहला और चौथा ले लीजिए। तो पहला ये है, ठीक है, और चौथा कौन सा है? नीचे वाला। अब इन दोनों में समान अक्षर कौन सा है देख के बताइए। तो देखो एफ, एफ, एच, डी, 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 डी दोनों के अंदर है। तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक्स कहीं नहीं बताएंगे, इसलिए आप इस चैनल को आप जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अपने मित्रों को भी ये जो 31 से 34 वाला प्रश्न है उनको शेयर कीजिए आप। आगे देखिए ओ का संकेत। ओ किस किस के अंदर है देखिए। तो पहले अपने दूसरे और पांचवें में। तो दूसरा और पांचवा देखिए, एक तो दूसरा ये वाला और पांचवा ये वाला। अब इन दोनों में ये देखिए अपने डबल लाइन कर लेते हैं, इसमें डबल लाइन। तो अब इन दोनों में समान अक्षर कौन सा है? तो दोनों में एन है, इसमें भी एन है, इसमें भी एन है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा एन, ए वाला। इसी प्रकार 34वां क्वेश्चन देखिए, के का संकेत क्या है? ठीक है, तो के का संकेत क्या है? दोनों में कौन कौन सा अक्षर समान है? देखो इसमें 1 नंबर में के है और के अपने कौन से में? 2 नंबर में। तो 1 और 2 में देखिए कौन सा अक्षर समान है? तो 1 और 2 में एच, एच समान है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एच हो जाएगा। सही ऑप्शन सी। तो इस प्रकार आप ये 31 से 34 के संकेत वाले क्वेश्चन है, ये एकदम इजी रूप से आप यहाँ सीख सकते हैं। अब अपने 2 क्वेश्चन है। नीचे कुछ दिए गए विकल्पों में अक्षर शब्द चिन्ह का सही जल प्रतिबिंब दिखाना है। कौन सा प्रतिबिंब दिखाना है? जल प्रतिबिंब। एक तो होता है दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब में तो क्रम उल्टा दिखाई देता है, लेकिन जल प्रतिबिंब की अपन एक विशेषता कह सकते हैं, इसमें खड़ा व्यक्ति है वो लेटा हुआ आदमी दिखाई देता है। जैसे पेड़ का ऊपर का सिरा है वो नीचे की ओर दिखाई देता है, और जड़ है नीचे की ओर होता है, वो किनारे की ओर होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आप भी अपनी कभी जब जैसे जल के अंदर अपनी छवि देखते हैं, छाया देखते हैं, तो आपका जो खड़ा हुआ भाग है वो नीचे की ओर दिखाई देगा और पैर आप किनारे की ओर दिखाई देगा। तो इसमें देखिए आपके MONDAY, तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। देखिए ये वाला एम खड़ा था, इस प्रकार ये लेटा हुआ हो जाएगा। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें, और कारण इसका हमने बता दिया। 35वां क्वेश्चन 36वां। तो इसमें भी देखिए ये अपने वर्ग है और वर्ग के अंदर ऊपर की ओर त्रिभुज का है, तो इसका मतलब ये नीचे की ओर दिखाई देगा, और नीचे की ओर जो ओ है तो ये ऊपर की ओर दिखाई देगा। तो ये सेकंड ऑप्शन के अंदर दिखाई दे रहा है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी। तो जल दर्पण एकदम सिंपल ही होता है, इसमें ऊपर का जो भाग है वो नीचे की ओर दिखाई देता है, नीचे का भाग ऊपर की ओर दिखाई देता है। क्वेश्चन 37 से 39। निम्न प्रश्नों में प्रत्येक में 4 चित्र दिए गए हैं और इनमें से एक चित्र अन्य से मेल नहीं खाता है, तो उस चित्र का सही क्रमांक बताइए। तो इसमें देखिए अपने वर्ग दे रखे हैं, वर्ग के अंदर अपने आयत दे रखा है, त्रिभुज दे रखा है। इन सभी आकृतियों में देखते हैं किसी में पंचभुज है, किसी में वर्ग आयत है, लेकिन भिन्न कैसे है? तो भिन्न है ये सेकंड आकृति। कैसे है? क्योंकि बाकी सभी में आकृति या तो सीधी है या उल्टी है, लेकिन इसके अंदर जो अंदर का आयत है
ये तिरछा है, इस वजह से इसको आप अलग मान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, इसमें देखिए इसमें वर्ग दे रखा है, इसमें भी वर्ग है, इसमें भी वर्ग है, लेकिन इसमें क्या दे रखा है, आयत। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा 38 में बी, इसमें भी बी। नेक्स्ट है 39 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें देखो दो रेखाएं हैं, इसमें भी दो है, इसमें भी दो है, लेकिन आई है, तो आई में एक ही रेखा है, तो इसलिए ये अलग हो जाएगा, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है 42 तक, 40 से 42 तक के क्वेश्चन है। चित्रों के दो समूह दिए गए हैं, एक समूह है प्रश्न वाला है, दूसरा समूह उत्तर है। तो प्रश्न चित्र को किसी एक क्रम में व्यवस्थित किया गया है, उत्तर चित्र में से एक चित्र का चयन करना है, जो प्रश्न चित्र के अनुसार आप जोड़ा जा सकता है। चयनित उत्तर चित्र का सही क्रमांक ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार अपने को आकृति दे रखी है और इसमें से आंसर बताना है। पहला है 40 नंबर, देखो पहले क्रॉस हुआ है, फिर एक इसको अपने थर्ड वाले को पहले को देखते हैं, फिर थर्ड वाले को देखते हैं, फिर ये खड़ा हो गया है। अब इसके बाद में खड़ी आकृति आएगी, ये देखो लेटी हुई आकृति है, ये भी लेटी हुई आकृति, तो खड़ी आकृति आ जाएगी इसी प्रकार की। लेकिन अब देखो इसमें एक क्रॉस आया, तो अब खड़ी वाली आकृति के अंदर दो क्रॉस आएंगे, तो सही ऑप्शन अपना हो जाएगा ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, प्रश्न चित्र दे रखा है, इस चित्र को समझना है और उसी में से नीचे उत्तर चित्र दे रखा है। तो देखो ये इस कोने पे है, फिर ये इस कोने पे है, फिर इस कोने पे आया, फिर इसको, तो अगला कोना कौन सा हो गया, वापस एक नंबर का ही हो गया। तो एक नंबर आकृति देखिए इनमें से कौन सी है, ये वाली आकृति है ना। तो सही ऑप्शन अपना हो जाएगा 3 नंबर। नेक्स्ट है 42 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए गोल सिरा है पहले, फिर एक साइड से दबा हुआ है, फिर दूसरी साइड से दबा हुआ है, फिर देखो ऊपर की साइड से ये नीचे की साइड से दबा हुआ है, तो अब ऊपर की ओर साइड से और दबा हो जाएगा, तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर। आगे देखिए क्वेश्चन 43 से 45 तक, निम्नलिखित प्रश्नों में समानुपात में बाईं ओर दी गई आकृतियों में कुछ संबंध है, वही संबंध दाईं ओर के दोनों पक्षों में दे रखा है, उनमें से एक संख्या लुप्त है, तो दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद को ज्ञात कीजिए। तो 43वें नंबर क्वेश्चन में देखिए पहले ये क्रॉस का चिन्ह है और तीरों के साथ में, तो इसको डबल हो गया, तो इसी प्रकार इसमें भी अपने त्रिशूल की तरह है और उसको डबल करना है। तो यहाँ सीधा है, तो यहाँ सीधा नहीं रहेगा, देखो ये तिरछा है ना, ये भी तिरछा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, इसमें देखिए ई और एन दे रखा है, तो ई और एन, अब बीच का जो भाग है ई का वो वाला यहीं रहा है, और ऊपर वाले दोनों भाग पीछे की ओर आ गए, और एन देखिए एन उल्टा हो गया है। अब इसी प्रकार एफ है, तो एफ का बीच वाला भाग तो यहीं रहेगा और ऊपर वाला भाग पीछे की ओर जा सकता है, ठीक है। अब एम है, तो एम का उल्टा डब्ल्यू हो जाएगा, तो चौथे में ये अपने मिलान हो रहा है, तो सही ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा, बाकी नहीं हो रहा है। ये देखो इसमें दोनों उस तरफ हो गए, इसमें एक हुआ है लेकिन ये एन आ रखा है, इसमें भी देखिए एम आ रखा है लेकिन वो सीधा आ रखा है, तो सही ऑप्शन अपना 4 नंबर ही है। अंतिम क्वेश्चन 45, अब इनमें देखिए क्या क्या संबंध है। ये देखिए तीर का निशान ऊपर से नीचे की ओर है, और ये निशान देखिए पूरब की ओर है, ये तो उत्तर से है, ये पूरब से है, ठीक है। तो अब उत्तर की जगह आ गया ये दक्षिण, यानी पश्चिम की ओर से लगा रहा है ना। तो अब इसका उल्टा ये वाला हो जाएगा, आ गया समझ में आपके, यानी ये ऊपर से आ रहा है तो ये नीचे से जा रहा है, ये अपने दाईं ओर से आ रहा है तो ये फिर बाईं ओर से तीर आएगा, इस प्रकार। तो सही ऑप्शन अपने 3 नंबर हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने 45 क्वेश्चन किए हैं। इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।